हेलो एवरीवन। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ यूनिट नंबर 2 जियोडेसिक के बारे में हम कल पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि भाई बेसिकली जियोडेसिक होता क्या है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जियोडेसिक बेसिकली होता क्या है। कल इसके साथ साथ हमने एक थ्योरम के बारे में भी पढ़ा था कि भाई अगर किसी कर्व को जियोडेसिक होना है तो उसको एक जो कंडीशन थी, एक जो इक्वेशन मैं कहूँगा उसको फुलफिल करना होगा। तो आप वो भी याद कर पा रहे होंगे। उसके साथ साथ मैंने कल आपसे ये कहा था कि उस इक्वेशन का डेरिवेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ उस पर बेस्ड एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है। वो प्रश्न है ये। तो आज हम इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ जो पिछला वाला है वो इसके साथ ही रिवाइज हो जाएगा। तो क्या है, देखिए प्रश्न मैं अब यहाँ पर पढ़ता हूँ। प्रश्न है टू प्रूव दैट ऑन द जनरल सरफेस ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द कर्व बी ए जियोडेसिक इज दिस। यहाँ पर ये कहा है कि भाई ये जो कर्व है बी इज इक्वल टू सी, अगर इसको जियोडेसिक होना है तो इस इक्वेशन को, इस कर्व को अगर जियोडेसिक होना है तो इस इक्वेशन को इसको फुलफिल करना होगा। और हमको पता है कि अगर किसी भी कर्व को जियोडेसिक प्रूफ करना है तो एक कंडीशन, एक इक्वेशन जो हमने कल प्रूफ की थी उसका भी होना जरूरी है। सबसे पहले हम कल का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो कल राइट, सबसे पहले हमने पढ़ा था जियोडेसिक क्या होता है, जो कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि जियोडेसिक होता क्या है। इसके साथ साथ एक इक्वेशन के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि भाई किसी कर्व को अगर जियोडेसिक होना है तो एक इक्वेशन थी, उसको फुलफिल करना हुआ। वो इक्वेशन क्या थी, अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो इक्वेशन थी u डेल टी अपॉन डेल बी डॉट माइनस बी डेल टी अपॉन डेल यू डॉट इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन थी जो कल हमने प्रूफ की थी। इसको देखिए याद करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर u है तो यहाँ पर b डॉट आ जाएगा, यहाँ पर b है तो यहाँ पर u डॉट आ जाएगा। राइट, अल्टरनेटिव यहाँ पर आएंगे। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इसमें u और b की वैल्यूज भी आपको पता होनी चाहिए। तो u की वैल्यू क्या होती है? u की वैल्यू होती है d अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल यू डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल यू इज इक्वल टू 0। राइट, ये होती है। और b की वैल्यू क्या होती है? d अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल बी डॉट, और यहाँ पर डेल टी अपॉन डेल बी इज इक्वल टू 0। ये u और ये b। तो अगर हमको इस कर्व को जियोडेसिक प्रूफ करना है और ये इक्वेशन लेकर आनी है तो ये जो कर्व है ये इस इक्वेशन को भी फुलफिल करना चाहिए। भाई अगर किसी कर्व को जियोडेसिक होना है तो ये तो फुलफिल करना ही चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हम ये जो इक्वेशंस है b इज इक्वल टू सी वाली कर्व की कंडीशंस को अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो हमको ये इक्वेशन मिलनी चाहिए। देखिए हम इसको कैसे करते हैं। तो हमको दिया हुआ है कि भाई एक बार और अगर मैं प्रश्न पढ़ूं तो इसने हमसे कहा है टू प्रूव दैट ऑन द जनरल सरफेस ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द कर्व b इज इक्वल टू सी बी ए जियोडेसिक इज दिस, जहां पर b इज इक्वल टू सी है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ u। b इज इक्वल टू सी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ u। दैट मीन्स यहाँ पर हमको दिया गया है, यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करूं तो b इज इक्वल टू सी और u इज इक्वल टू टी, क्योंकि हमने इसने कहा b इज इक्वल टू सी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ u, और u की वैल्यूज किस में होंगी? t में होंगी, ये हमको पता है। अगर मैं इसको विद रेस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करूं तो इसको हम कह सकते हैं d अपॉन डी टी, b इज इक्वल टू सी का विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू t का विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये हम कह सकते हैं b डॉट इज इक्वल टू 0 और u डॉट इज इक्वल टू 1। राइट, ये दो इक्वेशन हमको यहाँ पर मिलेंगे। राइट, नाउ देखिए एक इक्वेशन आपको यहाँ पर एक और याद करनी होगी, वो होती है 2t। राइट, क्योंकि अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि भाई इसमें अगर आप देखोगे सब में तो हमको सबसे पहले इस इक्वेशन को प्रूफ करना है। इसके लिए हमको u और b की वैल्यू का पता लगाना होगा। अब इसके लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो t कॉमन है, तो t की वैल्यू का पता होना चाहिए। t की वैल्यू क्या होगी? तो t की वैल्यू होती है 2t इज इक्वल टू e u डॉट स्क्वायर प्लस 2f u डॉट b डॉट प्लस g b डॉट स्क्वायर। ये क्या होती है? ये मैंने आपको कल भी बताया था जब मैंने जियोडेसिक की इक्वेशंस आपको बताई थी। ये क्या होती है? ये वही है। तो यहाँ पर t की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं 1/2। यहाँ पर ये हो जाएगा e u डॉट स्क्वायर प्लस 2f u डॉट b डॉट प्लस g b डॉट स्क्वायर। राइट, b डॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमको यहाँ पर इसको प्रूफ करना है तो इसके लिए u चाहिए और इसके लिए u चाहिए। इसके लिए हमको डेल टी अपॉन डेल यू चाहिए। डेल टी अपॉन डेल यू के बाद डेल टी अपॉन डेल यू डॉट चाहिए। इसी प्रकार हमको डेल टी अपॉन डेल बी चाहिए, डेल टी अपॉन डेल बी डॉट चाहिए। तो हमको t को विद रेस्पेक्ट टू u, देन u डॉट, देन b डॉट, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली। राइट, तो ये हमको यहाँ पर ध्यान देना है।
तो अगर मैं इस इक्वेशन को पार्शली डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू यू, ध्यान रखना विद रेस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल यू इज इक्वल टू 1/2। नाउ अब देखिए आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो ई है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा यहाँ पर या इसका डिफरेंशिएशन होगा। जिन्होंने फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म पढ़ी है, मैंने ही आपको बताई थी, वे आसानी से बता पाएंगे कि ई का हमारा यहाँ पर एज ए कांस्टेंट ट्रीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है डेल आर अपॉन डेल यू, राइट। ये होती है ई की वैल्यू R1 का स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल यू, दैट मीन्स R1 का स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है ई की वैल्यू होती है, ये मैंने आपको बताया। अब आर क्या है, अगर किसी को याद हो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, आर किसका फंक्शन होता है, यू और बी का, और यहाँ पर हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। दैट मीन्स ई तो यहाँ पर यू और बी का फंक्शन है, भाई आर यू और बी का फंक्शन है और आर के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, राइट। तो आप समझ पाओगे ई हमारा यहाँ पर एज ए कांस्टेंट ट्रीट नहीं होगा, राइट। अब चूंकि u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर हम E1 लिखेंगे, अगर b के रेस्पेक्ट में करते तो E2 लिखते, राइट। ये आपको पता होगा। एम यू डॉट है तो ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम विद रेस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। उसी प्रकार 2F1 हो जाएगा एंड यू डॉट बी डॉट ऐसे ही रहेंगे प्लस Z1 और ये b डॉट स्क्वायर, राइट। ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इन सब का जो कहीं ना कहीं डिफ्रेंसिएशन है, कोई R1 का स्क्वायर है, कोई R2 का स्क्वायर है, GR2 का स्क्वायर होता है, तो R क्या है, R U और B दोनों का फंक्शन होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म जब पढ़ाई थी तब बताया था। चलिए अब यहाँ पर हमको देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज हैं कि भाई B की वैल्यू क्या है, B डॉट की वैल्यू 0, U डॉट की वैल्यू क्या है 1 है। अगर इन दोनों की वैल्यू में यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो हमको डेल टी अपॉन डेल यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा क्योंकि B डॉट 0 है, B डॉट 0 है, बचेगा क्या, U डॉट की वैल्यू 1, यहाँ पर ये 1, दैट मीन्स 1/2 E1 और ये हो जाएगा 1, राइट। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, E1/2 किसकी वैल्यू, डेल टी अपॉन डेल यू की। उसी प्रकार अगर मैं इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू यू डॉट डिफरेंशिएट करूँ, इस बार विद रेस्पेक्ट टू यू डॉट डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम इस बार, ई जो है या एफ या जी वो यू डॉट का फंक्शन नहीं होता, राइट। ये क्या है, ये जो है अब हमारा यहाँ पर एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे, क्यों, क्योंकि ई जो है ये यू डॉट का फंक्शन नहीं है, राइट, ये यू का फंक्शन होता है फिलहाल। तो डेल टी अपॉन डेल यू डॉट इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर ई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 2u डॉट, क्योंकि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 2f एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, 2f और b डॉट और u डॉट का 1 हो जाएगा, ये वाला जो u डॉट है ये 1 हो जाएगा, प्लस ये हमारा यहाँ पर क्योंकि इसमें g और b डॉट दोनों ही एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएंगे, राइट, लाइक दिस। अब इसमें भी हम b डॉट के स्थान पर 0 और u डॉट के स्थान पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, राइट। ये तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि b डॉट इज 0 और यहाँ पर ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा e, राइट, क्योंकि 2 से 2 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा e, ये वैल्यू हो जाएगी डेल टी अपॉन डेल यू डॉट की, राइट। इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर निकाल चुके हैं। उसी प्रकार हमको b के रेस्पेक्ट में इस बार करना है। अगर मैं यहाँ पर b के रेस्पेक्ट में करूँ, b के रेस्पेक्ट में तो b के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेल टी, राइट, b के रेस्पेक्ट में करना है केवल, डेल टी अपॉन डेल v। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन अब आप शायद देख नहीं पा रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इक्वेशन थी हमारे पास ओके, t इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा e u डॉट स्क्वायर प्लस 2f u डॉट b डॉट प्लस z b डॉट स्क्वायर। तो इसका हम b के रेस्पेक्ट में यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 e1, यहाँ पर ये हो जाएगा e2, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इस बार, देखिए e f z, यहाँ पर इनका भी डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन इस बार चूंकि हम b के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर e1 ना आकर e2 आएगा, f2 आएगा, z2 आएगा। तो e2 ये हमारा यहाँ पर एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे, प्लस 2f2 यहाँ पर ये रहेगा u डॉट b डॉट प्लस z2 यहाँ पर ये b डॉट का स्क्वायर, राइट, यहाँ पर इस टाइप से हो जाएगा। नाउ इसी प्रकार यहाँ पर हम रखेंगे u डॉट की वैल्यू क्या है, u डॉट की वैल्यू 1 और b डॉट की वैल्यू हमारा यहाँ पर 0, राइट। u डॉट की वैल्यू क्या है 1 और b डॉट की वैल्यू 0। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं तो u डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल v इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा e2, राइट।
E2, यहाँ पर ये 0 क्योंकि बी डॉट है, यहाँ पर बी डॉट 0, तो ये हो जाएगा E2 अपॉन 2 डेल टी अपॉन डेल बी। उसी प्रकार अगर मैं डेल टी अपॉन डेल बी डॉट करूँ, राइट, ये आप इक्वेशन यहाँ पर देख पाओगे, बी डॉट करूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 ई ऐसे ही रहेगा, और यू डॉट स्क्वायर देखिए यहाँ पर दोनों ही अब यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। क्यों? क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू बी डॉट कर रहे हैं। अब बी डॉट के लिए ई और यू डैश दोनों, यू डॉट दोनों ही क्या है, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे, तो यहाँ पर ये 0। इसी प्रकार यहाँ पर बचेगा 2f यू डॉट एज ए कांस्टेंट, और बी डॉट का हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बी डॉट का 1 प्लस जी, और बी डॉट स्क्वायर का हो जाएगा 2b डॉट, इस टाइप से हमारा यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर था ये 0। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें, क्या ये ही वैल्यू, ये जो वैल्यूज है, तो डेल टी अपॉन डेल बी डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 यू डॉट के स्थान पर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2f, और जी 2b डॉट यहाँ पर ये 0, या हम कह सकते हैं यहाँ पर f। तो हमको यहाँ पर वैल्यूज मिल चुकी हैं सारी की सारी, राइट। नाउ अब हमारा यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर अगर मैं इसमें यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इससे पहले हमको u और b की वैल्यू भी हमारे यहाँ पर निकालनी होंगी। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक सेकेंड, हमारा यहाँ पर u क्या था, u होता है d अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल यू डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल यू इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारा यहाँ पर इज इक्वल टू 0 नहीं होते, ये हमारा यहाँ पे इज इक्वल टू 0 नहीं होते, ये इज इक्वल टू 0 होता है। ये तो u और b की वैल्यूज है, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर u की वैल्यू, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू डेल टी अपॉन डेल यू डॉट, तो यहाँ पर आप देख पाओगे डेल टी अपॉन डेल यू डॉट की वैल्यू क्या है, e है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको e लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा e, यहाँ पर ये हो जाएगा e माइनस डेल टी अपॉन डेल यू क्या है, डेल टी अपॉन डेल यू क्या है, डेल टी अपॉन डेल यू क्या है, E1/2 है, E1/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे E1/2, E1/2। अब डी ई अपॉन डी टी है, डी ई अपॉन डी टी, यहाँ पर हम इसको E1 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम E1 माइनस E1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1/2, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगी E1/2। उसी प्रकार अगर हम b की वैल्यू निकालें, b की, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी d अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल बी डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल बी, राइट। b इज इक्वल टू d अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल बी डॉट, यहाँ पर ये b डॉट है, डेल टी अपॉन डेल बी डॉट की वैल्यू क्या है, f, क्या वैल्यू हमारे पास f, यहाँ पर ये हो जाएगा f, यहाँ पर ये हो जाएगा f माइनस डेल टी अपॉन डेल बी की वैल्यू क्या है, E2/2, यहाँ पर क्या है ये E2/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये E2/2, या हम कह सकते हैं F1, राइट, जैसे हमने यहाँ ऊपर कहा था F1 माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस E2/2, ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है B की, राइट। तो अब हमारे पास u और b दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ये मिल चुकी है, u और b, राइट, ये आप देख सकते हैं u और b। तो हम जो हमारे यहाँ पर ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा u, जो कि वैल्यू हमारे पास है ये E1/2, राइट। सेकेंड यहाँ पर मैं यहाँ पर करता हूँ इसको, तो u जिसकी वैल्यू हमारे पास है E1/2, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो E1/2 u की वैल्यू इंटू डेल टी अपॉन डेल बी डॉट, डेल टी अपॉन डेल बी डॉट की वैल्यू हमारे पास है, डेल टी अपॉन डेल बी डॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, f, क्या वैल्यू हमारे पास f, तो यहाँ पर हम लिखेंगे f, यहाँ पर ये हो जाएगा f, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास f माइनस b की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या है, b की वैल्यू हमारे पास F1 माइनस E2/2, क्या है F1 माइनस E2/2 माइनस E2/2, और यहाँ पर ये ब्रैकेट, एंड यहाँ पर हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल यू डॉट, राइट, यहाँ पर देख सकते हो डेल टी अपॉन डेल यू डॉट, इसकी वैल्यू क्या है, डेल टी अपॉन डेल यू डॉट की वैल्यू अगर यहाँ पर देख पाओगे तो वैल्यू है ई, तो यहाँ पर आ जाएगा ई, यहाँ पर हो जाएगा ई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा E1, ये मैं कह सकता हूँ F1/2, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ई, या हम कह सकते हैं F1E या EF1, राइट, अंदर हम इसकी गुणा करेंगे तो EF1 माइनस E E2/2
2 इज इक्वल टू 0 यह हम कह सकते हैं एफ ई वन अपॉन टू माइनस टू ई एफ वन प्लस, यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस ई, यहाँ पर ये हो जाएगा ई टू, यहाँ पर ये क्या था ई टू, ई टू, और यहाँ पर में पूरे में 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 अगर हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ई वन माइनस टू ई एफ वन प्लस ई टू, एंड हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा 0। या इसको थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ई टू को पहले, ई टू प्लस एफ ई वन, ई टू प्लस एफ ई वन माइनस टू ई एफ वन इज इक्वल टू 0। एंड ये जो वैल्यू है ये आप देख पाओगे ये क्या है, ये बिल्कुल सेम आती है जो हमको प्रूव करना था। यहाँ पर भी हम मैच करेंगे तो ये आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है, राइट, ये वैल्यू और ये जो वैल्यू है ये आप देख सकते हो ये क्या है, ये सेम। तो ये हमने कैसे किया, हमको जो हमने कल पढ़ा था, जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, राइट, उससे हमने यहाँ पर किया। तो जो कल इक्वेशन थी उसको आपको याद करना जरूरी है। सो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट, आसान प्रश्न था। सो दैट्स ऑल।